सो गाइस वेलकम इन भाटिया स्टॉक्स। देखिए, जब लाइव ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों हम, तब हमारे सामने कई तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं। जैसे कि मार्केट मैनिपुलेशन करता है। मैनिपुलेशन होने से क्या होता है कि आप जो डायरेक्शन में मार्केट को ट्रेड करने का प्लान करते हैं दोस्तों, उस साइड आपको मार्केट डायरेक्शन दिखाता है, बट मार्केट एक्चुअली वो डायरेक्शन कंटिन्यू नहीं करता है, रिवर्स आपके ऑपोजिट में काम कर देता है। ये होने की रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों? तो फर्स्ट है ब्रेकआउट फेलर होती है दोस्तों। उसके बाद है ट्रैप ट्रेडिंग होती है, मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। ये सारे फैक्टर्स आपको लॉसेस के रीज़न बनते हैं दोस्तों। तो उसमें से ही आज एक टॉपिक कवर करने वाले दोस्तों हम ब्रेकआउट फेलर्स कि ब्रेकआउट फेलर क्यों होते हैं। जैसे ही हम एंट्री करते हैं दोस्तों, एंट्री करते ही मार्केट रिवर्स हो जाता है, आपके स्टॉप लॉस कर लेता है और उसके बाद एक तो साइडवेज हो जाता है या रिवर्स में आपके ऑपोजिट में ट्रेड करता है। एंड जब आपके ऑपोजिट में ट्रेड होता है तब आप ट्रेड नहीं ले पाते हो। ये जो प्रॉब्लम दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं, आपके साथ, ये ऑल अदर सबके साथ होता है दोस्तों। मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर दोस्तों। मैं सुबह 9 से 3 बजे तक मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करता हूँ दोस्तों, और मार्केट में देखता हूँ तो मुझे जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जो दिक्कतें आती हैं और उसका कैसे सॉल्यूशन निकालता हूँ, वही आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। आपको भी ये प्रॉब्लम लाइव मार्केट में फेस करनी पड़ती होगी, तो मैंने इसमें क्या सॉल्यूशन निकाला है दोस्तों, उसी को देखते हैं। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आती है और सही लगती है, इसको मार्केट में बैक टेस्टिंग कीजिए, इम्प्लीमेंट करके देखिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की कंसेप्ट, आज का टॉपिक दोस्तों ब्रेकआउट फेलर्स। तो हम सोचते हैं कि जो जिस साइड हम मार्केट ने ब्रेकआउट किया है उसी साइड, उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू आगे बढ़ेगा दोस्तों, बट एक्चुअली वैसे नहीं होता दोस्तों। ये 60 to 70% ये फेल होते हैं दोस्तों। तो मार्केट में 60 to 70% ब्रेकआउट फेल होते हैं दोस्तों, बिकॉज ब्रेकआउट पे ही दोस्तों एक बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशन बाइंग बोलते हैं आप या ऑपरेटर्स बोलते हैं, उनकी ज्यादा नजर रहती है दोस्तों ब्रेकआउट पे। जब भी जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो उसमें मल्टीपल या ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स एंट्री करते हैं दोस्तों। उसी टाइम पे वो अपने ऑपोजिट में, जैसे रिटेलर्स के ऑपोजिट में ज्यादा क्वांटिटी से बाय करते हैं। तो इसी वजह से मार्केट जो डायरेक्शन में जाना होता है उसी डायरेक्शन में न जाते हुए मार्केट ऑपोजिट में चल जाता है, क्योंकि प्रेशर अपने रिटेलर्स के ऑपोजिट में होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि मार्केट जिस साइड में जाना है उसी ऑपोजिट में चल जाता है दोस्तों। तो उसमें हम सबका लॉस होना फिक्स होता है दोस्तों। तो आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो की पॉइंट्स है दोस्तों ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए, वो आज डिस्कस करने वाले दोस्तों। उनसे क्या होता है कि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि किस ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है और किस ब्रेकआउट को सपोज कोई ट्रेड आपको लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है बट ये ऑपोजिट में चल जाएगा, तो हम उसमें ऑप्शन हेजिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कॉल भी ले सकते हैं, पुट भी ले सकते हैं, और उनका दोनों का सेम स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड कर पाते हैं। जैसे कि कॉल का स्टॉप लॉस लगता है तो पुट में आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। मैं जो टॉपिक आपको अभी दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये आपको मालूम होगा, बट क्या होता है कि जब लाइव मार्केट करते हैं दोस्तों, तब एट द टाइम आप हो या अदर कोई भी ट्रेडर्स हो या मैं हूँ, एट द टाइम हमें ये याद नहीं होता है कि हमें ये कंडीशन, ये फैक्टर देखनी दोस्तों। जैसे ही लाइव मार्केट में आपको ब्रेकआउट दिखता है, हम उसमें डायरेक्ट घुस जाते हैं दोस्तों। तो उसी लिए ये कंसेप्ट क्लियर करनी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि किस ब्रेकआउट पे 100% क्वांटिटी से ट्रेड करना है या उसको 50% क्वांटिटी से दोनों साइड में ट्रेड करना है। ये आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों डीपली समझते दोस्तों इस ब्रेकआउट फेलर कंसेप्ट को, एंड इसमें 100% कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते दोस्तों। सो दोस्तों ये पूरा कंसेप्ट क्या है, कैसा है, हमें इसको किस तरह से देखना है, ये पूरा मैं अभी चार्ट पे आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए चार्ट पे जाते हैं, वहाँ पे पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों डीपली समझते हैं ब्रेकआउट फेलर कंसेप्ट को, उसका 100% सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जब भी हम देखते हैं दोस्तों जब भी हम देखते हैं कि एक ब्रेकआउट हो रहा है दोस्तों, जब भी हम लाइव मार्केट में देखते हैं दोस्तों, तो लाइव मार्केट में आगे क्या होने वाला है ये आपको समझ में नहीं आता है। बट जब आप ऑर्डर्स बैकवर्ड जो हिस्ट्री का चार्ट है हम उसको देखते हैं, तो उसमें समझ आता है कि लाइव मार्केट में चार्ट में क्या मैनिपुलेशन होता है, कैसे होता है, मार्केट कैसे बिहेव करता है, ये आपको पिछले चार्ट में आपको क्लियर होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, ये ब्रेकआउट होता है दोस्तों यहाँ पे, और इसी वजह से ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जैसे सस्टेन होता है यहाँ पे, उसके बाद देखिए कंटिन्यू यहाँ से ही
जैसे ही दोस्तों इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे जाने के बाद मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट रिवर्स यहाँ पे आता है। मार्केट लोगों को लगता है कि ये रिटेस्ट हो चुका है, ओके, यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, मार्केट पूरा साइड यूज हो जाता है दोस्तों। इसका साइड यूज होने का रीज़न क्या है, मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया है बट यहाँ पे देखो ये मेजर रेसिस्टेंस है। तो जब भी मार्केट ब्रेकआउट करने वाला है तो उस टाइम आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना है कि यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, वहाँ पे कोई रेसिस्टेंस है कि नहीं आगे, या मार्केट कोई ब्रेकडाउन कर रहा है तो वहाँ पे कुछ सपोर्ट है क्या, जो बड़े टाइम फ्रेम का है। दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम का जो भी मेजर रेसिस्टेंस सपोर्ट होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों जब भी बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा स्ट्रांगली अप्लाई होता है मार्केट पे, क्योंकि उस पर ज़्यादा लोगों की नज़र होती है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ये देखो यहाँ पे वन हाउस में यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दोस्तों, यहाँ से ही मार्केट ने डाउन जाने के लिए रिजेक्शन लिया। इस पॉइंट के बाद मार्केट यहाँ पे क्विकली अप साइड के लिए अब यहाँ से बूस्ट हुआ था, तो मतलब ये आपके लिए रेसिस्टेंस होता है दोस्तों। जैसे कि 5 अगस्त को भी मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था, उसके बाद 6 अगस्त को भी मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, तो ये आपके लिए एक रेसिस्टेंस हो सकता है। ओके, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस है, तो इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और इसको ब्रेक वन वे में नहीं करता है मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक ब्रेकआउट करके सस्टेन होगा, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा मार्केट सस्टेन पूरा साइडवेज हो चुका है। तो इसी वजह से क्या होता है कि आपके यहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों स्पॉट का चार्ट एक जगह पे भी रुक जाता है, बट उसके कंपेयर में आप प्रीमियम का चार्ट देखेंगे दोस्तों, प्रीमियम के चार्ट स्पॉट चार्ट के जैसे नहीं होते। टाइम डिके के रीजन से क्या होता है कि स्पॉट चार्ट एक जगह पे भी होता है, बट ऑप्शन के प्रीमियम दोस्तों नीचे नीचे वहाँ पे कम होने लग जाते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चल के आ रही है और जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया दोस्तों, इसने जैसे ही ब्रेकआउट किया इस जोन का, तो यहाँ पे ही रिवर्स हुआ है दोस्तों, कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था मार्केट को, और यहाँ पे भी देखेंगे आप तो ये भी सपोर्ट था दोस्तों। तो आपको जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट देखना है दोस्तों। उसमें क्या होता है कि मेजर रेसिस्टेंस सपोर्ट समझ में आते हैं कि कहाँ से मार्केट ब्रेकआउट तो कर रहा है बट कहाँ पे ट्रैप करके निकल जाता है। जब हम 3 मिनट एंड 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कि आप उसमें ये समझते हैं कि मार्केट ने ट्रैप किया है, बट जब 15 मिनट और 1 आवर्स का चार्ट हम देखते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे क्लियरली समझ में आता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों इसमें। देन सेकंड देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मार्केट कितना टाइम से यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे देखिए। बट यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया दोस्तों, तो मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद सस्टेन नहीं हुआ दोस्तों, ये कंटिन्यू नीचे न जाते हुए ये ऊपर आया दोस्तों। आप यहाँ पे इसको रिटेस्ट बोल सकेंगे। रिटेस्ट कब होगा दोस्तों, रिटेस्ट कैसे होता है, रिटेस्ट होता है इस जोन को जैसे एक लो बनता है दोस्तों, उस लो को ब्रेक करके उस लो को ही जैसे रिजेक्शन लेता है तो उसको हम रिटेस्ट बोल सकते हैं दोस्तों। ये सपोर्ट था दोस्तों सेकंड, ओके, और ये फर्स्ट सपोर्ट था दोस्तों। तो जैसे सेकंड सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट ने, ये रिटेस्ट आप समझ सकते हैं। बट इसको नीचे जाने के बाद मार्केट ने देखो यहाँ पे डबल रिजेक्शन लेके ऊपर चल चुका है दोस्तों। तो ये क्या होता है कि ये होता है दोस्तों ट्रैप। ओके, जब भी आपको एक ब्रेकआउट होते देखता है दोस्तों, तो आपको ये देखना है दोस्तों कि मार्केट कितना बड़ा एक ट्रैवल करके आ चुका है। इतना बड़ा ट्रैवल करके आ चुका है दोस्तों, तो उसी का इम्पैक्ट क्या होता है कि मार्केट रिवर्स में आ जाता है। ओके, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे जो सपोर्ट था दोस्तों नीचे का, ये फर्स्ट सपोर्ट था, इसको ब्रेक करके मार्केट ने ऑलरेडी इसके नीचे सस्टेन हुआ था, और ये आपके लिए अभी करंट सपोर्ट बनता है दोस्तों। तो इसको जैसे ही रिजेक्शन लेता है मार्केट, तो मार्केट कंटिन्यू नीचे जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, यानी यहाँ पे नए बायर्स यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ब्रेकआउट देखना है कि कहाँ से मार्केट एक ट्रैप बना सकता है और कहाँ से मार्केट जो ब्रेकआउट दिखा है उसको कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया दोस्तों, ओके, और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे सस्टेन हो रहा था। बट देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे भी इस दिन का ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ पे देखिए थोड़ा पार भी यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ या रिटेस्ट नहीं किया है, और डायरेक्ट कंटिन्यू यहाँ पे जाके ही मार्केट रिवर्स आ चुका है। कि जैसे भी यहाँ पे देखिए इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ, मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, डायरेक्ट डाउन आ चुका है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि एक तो फिनेंशियल मीटिंग का रीज़न रिपोर्ट आता है, या कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आती है दोस्तों मार्केट के रिलेटेड। तो इसी वजह से मार्केट में ये जो ब्रेकआउट होते दोस्तों ये फेल हो देते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं कि ब्रेकआउट यहाँ पे सक्सेस होता है तो हमें क्या क्या देखना पड़ता है। तो 50 मिनट की चार्ट पे ही देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे देखिए
जैसे ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया था बट सस्टेन नहीं हुआ था दोस्तों, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ था और मार्केट ने यहाँ पे सबके ऐसे लगा देते। बट देखिए नेक्स्ट टाइम जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया। तो प्राइस एक्सचेंज के हिसाब से भी आपको मालूम है कि जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर सस्टेन होता है तभी हम इसको अप साइड के लिए समझ सकते हैं। जैसे रिजेक्शन लिया मार्केट ने तो आपको मालूम है कि यहाँ पे मार्केट सेलिंग मोड पे है और एक सपोर्ट के नीचे है दोस्तों, यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट है दोस्तों। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट के नीचे चल रहा है, मतलब मार्केट में सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। ओके, देन देखना है आपको सेकंड कि मैंने जो ईएमए लगाया दोस्तों यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट ईएमए है दोस्तों 15, सेकंड है दोस्तों 20 और थर्ड है दोस्तों 25। तो ये 3 ईएमए मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि कैंडलस्टिक जो मार्केट चल रहा है वो ईएमए के नीचे चल रहा है दोस्तों, एंड सेकंड एक सपोर्ट के नीचे, तब आपको समझ में आता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। बट उसके बाद आपको ये देखना है दोस्तों कि आरएसआई भी 50 के नीचे या 40 के नीचे होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये कंटिन्यू आपको नीचे साइड के लिए प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन मूवमेंटम इंडेक्स लगाता हूँ उसका भी डायरेक्शन देखना है कि यहाँ पे सेल्स सिग्नल जो है वो अप साइड होना चाहिए। इसको क्लियरली समझ में आता है कि ये जो ब्रेकडाउन दिख रहा है हमें, हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं और 100% क्वांटिटी से ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस कम हो गए और आपको यहाँ पे लॉसेस नहीं हो गए दोस्तों। तो हम जैसे ही ट्रेड लेते तो हम फर्स्ट टाइम इसके ऊपर ऐसे लगते हैं दोस्तों। जैसे मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो आपका ये सेल यहाँ से जंप करके आपको यहाँ पे डालना होगा। ओके, तो आपको क्लियरली मालूम है कि जैसे भी ये लो यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं और ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रहा है इसके नीचे, तो आपको इस हाई के ऊपर आपको ये सेल यहाँ पे ट्रेल करना है दोस्तों। जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करते चलता है तो आपको यहाँ पे ये सेल ट्रेल करते चलना है दोस्तों, जिससे क्या होता है कि आपका ये जो प्रॉफिट है ये सेफ हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो प्रॉफिट आता है उसमें से कम 50 to 60% तक आपके पास आ जाता है दोस्तों। एसएल ट्रेल करने का फायदा ये है दोस्तों। तो आपको क्या होता है कि ये जो नीचे से इतना ऑलरेडी ट्रैवल करके आ चुका है और जो आपको प्रॉफिट हो चुका है वो आपके पास सेफ हो जाता है। उसके बाद जैसे मार्केट ये लो को ब्रेक करेगा तो आपको मालूम है कि ये सब केएसएल खाने वाला है, तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं और इतना बड़ा आपको प्रॉफिट ये आपके पास सेफ हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखना है आपको कि मार्केट जो ईएमए आपको दिख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ईएमए दिख रहे हैं, तो मार्केट ये ईएमए को ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। उसके बाद ये कंफर्म हुआ, उसके बाद जो मेजर सपोर्ट था दोस्तों, जो सपोर्ट अभी क्रिएट हो रहा था उसके भी अप साइड मार्केट उसके ही ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखना है दोस्तों कि आरएसआई 50 एंड 60 के अबव होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट देखना है उसकी जो डीएमआई लाइन है, जो बाइंग का सिग्नल है आपको अप साइड यहाँ पे ऊपर दिखना चाहिए। तो आप यहाँ पे कंफर्म हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करने वाला है, वो सस्टेन हो सकता है और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आपको यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, जैसे ही मार्केट 5 अगस्त को ओपन होता है, मार्केट एक बार ट्राई करता है ऊपर जाने के लिए बट नीचे आता है और यहाँ पे सस्टेन होता है दोस्तों। सस्टेन होने के बाद देखिए यहाँ पे कि आपको कंडीशन देखनी है आपको, पहले ईएमए के नीचे होना चाहिए मार्केट, आरएसआई 50 एंड 40 के नीचे होना चाहिए और ये जो डीएमआई की लाइन है वो सेलिंग का आपको यहाँ पे सिग्नल दिखाना चाहिए। तो ये सब कंफर्मेशन होते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आप क्लियरली यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे और आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आपकी प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड लाइन दोस्तों, इसको भी देखिए मार्केट ने कितने बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका था। तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि ज़्यादा 4 से 5 बार एक सपोर्ट को मार्केट टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ये यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है ये वीक हो चुका है दोस्तों। तो ये कब भी इसको ब्रेक करके मार्केट ऐसे करके जब इसको ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, तो मार्केट आपको यहाँ पे कंटिन्यू जाता हुआ यहाँ पे दिख सकता है दोस्तों। ओके, जैसे भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ दोस्तों और ये जो सपोर्ट था दोस्तों, ये सपोर्ट के भी नीचे मार्केट आया और उसके बाद ये सस्टेन हुआ दोस्तों यहाँ पे। ओके, तो आप इस डाउन ट्रेंड का जो ब्रेकडाउन का आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे दोस्तों। तो आपको एक सजेशन देता हूँ दोस्तों कि जब भी आप ट्रेड बनाते हो दोस्तों, तो जैसे कि हमने 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया नीचे निफ्टी में, तो जैसे भी मार्केट ने यहाँ से मार्केट ने 10 रुपये ऊपर जा चुका है, तो आपका पहला काम बनता है दोस्तों ये 5 रुपये का स्टॉप लॉस आपको कॉस्ट टू कॉस्ट डालना है। ओके, इससे क्या होता है कि मार्केट रिवर्स भी आ जाएगा तो आपको यहाँ पे 5 रुपये का जो लॉस होने वाला है वो नहीं हो सकता दोस्तों। ओके, उसके बाद मार्केट नीचे से सपोर्ट बना के ऊपर जाता है तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा ऊपर
चढ़ाते स्ट्रेल करते जाना है दोस्तों। इससे क्या होता है कि मार्केट सडनली आपके डायरेक्शन के ऑपोजिट में पकड़ लेता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका लॉस होने का यहाँ पे चांसेस नहीं होते, और जो प्रॉफिट आपके बनाया है दोस्तों वो प्रॉफिट आपको कम से कम 50 या 60% आप प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जब भी आप ट्रेड करेंगे, जब भी ट्रेड करने का सोच रहे कि यहाँ पे आपको अप साइड जाना है या डाउन साइड जाना है, तो आपको पहले ट्रेड का प्लान ही करना होगा दोस्तों। ट्रेड प्लान कैसे करना है, कहाँ से करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये आपके दिमाग में रीज़न होनी चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों कि आप जो ट्रेड करने वाले हैं डाउन साइड या अप साइड के लिए वो जाने वाला है। ये आपको मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद ही एक कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम का एनालाइज करना है, जैसे कि 1 घंटा 15 मिनट, उसके बाद आपको 3 या 5 मिनट का इंटरडे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड प्लान करना है। तो प्योर प्राइस एक्शन भी देखनी है, उसके बाद आपको इंडिकेटर कंफर्मेशन लेना है और मल्टी टाइम फ्रेम का एनालाइज भी करना है, उसके बाद ट्रेड प्लान करना है दोस्तों। एक दिन में कम से कम 2 या 3 या 5 ट्रेड होने चाहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 ट्रेड होने चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपके ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है और आपको यहाँ पे बड़ा लॉस यहाँ पे फेस करना नहीं पड़ सकता दोस्तों। ओके, तो ये था दोस्तों आज का ब्रेकआउट फेलर्स के ऊपर टॉपिक। और विदाउट प्लान ट्रेड करते दोस्तों तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है और आपके लॉसेस में बढ़ने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मार्केट को में जब भी ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, तो मार्केट में पहले प्लान कीजिए। प्लान सक्सेस होता है तो आप उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। और ट्रेड जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना सबसे मस्ट है दोस्तों मार्केट में। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं अलविदा रहता हूं दोस्तों आपसे, और मिलते हैं ऐसे ही कुछ नेक्स्ट डिमांडिंग वीडियो पे दोस्तों कि उसमें मेरा जो भी एक्सपीरियंस उसको आपको दिखाऊंगा दोस्तों, और किस तरह से प्लान करना है क्या नहीं आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।